कक्षा 9वीं भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय जो है विज्ञान और मापन के हम लोग प्रश्न हल करेंगे। विज्ञान क्या है, हमें साइंस की परिभाषा करनी है। व्हाट इज़ साइंस। आइए इसकी परिभाषा करते हैं विज्ञान की। विज्ञान की परिभाषा हम ऐसे करेंगे, सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया। देखिए काफ़ी सावधानी से जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जो शोध किए जाते हैं वो काफ़ी सावधानी से किए जाते हैं कि उसमें कोई गलतियां ना हो जाएं। ठीक है, और क्रमबद्ध तरीके से किए जाते हैं। उसके कोई रूल होते हैं, कोई नियम होते हैं, उस नियम को फॉलो करते हुए क्रमबद्ध तरीके से किए जाता है। एक्सपेरिमेंट किया जाता है लैब में, प्रयोगशालाओं में, और जो रिजल्ट निकलता है उसे जांचा जाता है और जो ज्ञान लास्ट में प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, जो रिजल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही विज्ञान की परिभाषा हो गई। इसके बाद देखिए दूसरा क्या प्रश्न है, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम हमें लिखना है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है आधारी राशि, जिसे बेस क्वांटिटीज़ कहा जाता है, और ये राशियाँ हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये किसी पे डिपेंड नहीं होती, ये स्वतंत्र होती है। ठीक है, और इनके मात्रक कहे जाएंगे आधारी मात्रक। ये भी आपको याद रखना है, जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का केजी और समय का सेकंड। ठीक है, वो आधारी मात्रक हो गए। और दूसरा है व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, डेरिवेट क्वांटिटीज़। ठीक है, जिसमें क्षेत्रफल, आयतन और बल शामिल है, और इसे व्यक्त करने के लिए ये आधारी राशियों पे ये डिपेंड होती है। तो हमें तो वो नहीं बताना है, हमें सिर्फ क्या बताना है, कितने प्रकार की होती हैं। बस आपको ये पूरा लिखना है। तो तीसरा देखिए क्या है, आधारी राशि किसे कहा जाता है। तो आधारी राशि की परिभाषा, वे राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती हैं, जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, उसे आधारी राशियाँ कहा जाता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक है, और इसका मात्रक होता है वो आधारी मात्रक कहा जाता है। लंबाई को व्यक्त करने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। ठीक है, और इसका मात्रक क्या है, मीटर है। इसका केजी है और इसका सेकंड है। ये आधारी मात्रक हो गए। तो ये आधारी राशि की परिभाषा हो गई, आपको यही लिखना है। चौथा देखिए क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है। तो व्युत्पन्न राशि हम ऐसे करेंगे, देखिए वे राशियाँ जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है व्युत्पन्न राशियाँ कहा जाता है। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, क्षेत्रफल और आयतन। तो क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए हमें किस पे डिपेंड होना होगा, हमें डिपेंड होना होगा आधारी राशि पे। जैसे देखिए क्षेत्रफल जो है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, L इंटू बी। तो लंबाई गुना चौड़ाई हो गया। ये किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है आधारी राशि ऊपर। तो हमेशा मीटर स्क्वायर होगा। आयतन में घन या घनाभ का आयतन जो है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चाहिए, तो ये मीटर घन हो जाता है। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। तो सीधे सीधे आपको यही समझना है, इसको व्यक्त करने के लिए हमें आधारी राशि ऊपर, इसे व्यक्त करने के लिए ये आधारी राशि पे डिपेंड होते हैं। आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है। पांचवा देखिए क्या है, आधारी मात्रक किसे कहते हैं। तो आधारी मात्रक देखिए ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते। जैसे कि आधारी राशि किसी पर डिपेंड नहीं होती, उसी तरीके से आधारी राशि के जो मात्रक होते हैं वो आधारी मात्रक हो जाएंगे, वो भी किसी पर डिपेंड नहीं करते, आधारी मात्रक कहे जाएंगे। जैसे मीटर, किलोग्राम, और जैसे क्या हो गया, देखिए मीटर, मीटर क्या है, किसका है, तो ये लंबाई क्या है, लंबाई क्या है, लंबाई आधारी राशि है। किलोग्राम ये क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है, आधारी राशि है, तो इसका हो गया आधारी मात्रक किलोग्राम। और समय क्या है, समय आधारी राशि है, तो इसका मात्रक होगा सेकंड, समय का होता है सेकंड, तो ये आधारी मात्रक है। ठीक है, तो ये पूरा समझ में आ गया आपको। 6 नंबर देखेंगे, मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है। तो मात्रकों की पद्धति मतलब पूरे जो मात्रक होते हैं कितनी पद्धतियाँ होती हैं। ठीक है, बस उसी को परिभाषा करना है हमें यहाँ पे। सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रक, जैसे आधारी और व्युत्पन्न दोनों के लिए, कि पूरे समूह को मात्रक की पद्धति कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये पूरा लिखना है। ठीक है, ज़्यादा लंबा, ये इसकी परिभाषा हो गई, बस यही आपको लिखना है। आइए इसके बाद 7वां, रेडियन और स्टेडियन किन के मात्रक हैं। तो ये संपूरक राशियों के सही मात्रक हैं। ठीक है, रेडियन है समतल कोण का, ये संपूरक राशि है, और स्टेडियन है घन कोण का, और इसका देखिए संकेत ये रहा। ये हो गया आपका 8वां। देखिए 1 नैनोमीटर nm कितने मीटर के बराबर होता है, वो हमें बताना है। 1 नैनोमीटर जो है 1 × 10⁻⁹ मीटर के बराबर ये हमेशा लिया जाता है। ठीक है, 9 नंबर क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है, लाइट ईयर्स की परिभाषा हमें करनी है। तो हम ऐसे करेंगे, देखिए काफ़ी अच्छे से समझना है। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष लंबाई के एक मात्रक यानी एक इकाई है।
प्रकाश वर्ष लंबाई की एक मापक इकाई है जो लंबी दूरियों जैसे पिंड, ग्रह आदि की दूरियों मापी जाती है प्रकाश वर्ष के द्वारा, जिसके अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निवार्त में एक वर्ष पूरा करता है। निवार्त मतलब पृथ्वी के कक्षा से बाहर, जहाँ वायु भी ना हो। तो वैसी दूरी जो पिंडों की लंबाई को मापने के लिए ली जाती है वो प्रकाश वर्ष कहलाती है। ये पूरा आपकी परिभाषा हो गई प्रकाश वर्ष की। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान आवश्यक होता है? एक उदाहरण देकर हमें समझाना है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए निम्नलिखित दो बातों का ज्ञान आवश्यक है। पहला है मात्रक, ठीक है, मात्रक होना चाहिए यानी जिसमें राशि को व्यक्त किया गया हो। दूसरा है संख्यांक, यानी जो बताता है कि दी गई राशि वो मात्रक कितनी बार वो शामिल है। तो उदाहरण हम देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे कि पटना से दिल्ली की दूरी कितनी है, तो कोई व्यक्ति बोलता है 1000, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1000 मीटर है कि 1000 किलोमीटर है। तो 1000 बोले तो वो समझ में नहीं आएगा, सिर्फ किलोमीटर बोले तो भी वो समझ नहीं पाएगा, तो दोनों बोलना पड़ेगा साथ, 1000 किलोमीटर, ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका भार है 2 kg, 2 kg है, तो हम दोनों एक साथ बोलेंगे। ये क्या हुआ, ये हुआ संख्यात्मक मान हो गया और ये हो गया उसका मात्रक। सिर्फ 2 बोलने से उसका भार नहीं मालूम चलेगा, kg बोलने से भी नहीं मालूम चलेगा, सिर्फ दोनों बोलना चाहिए, ठीक है। ये दोनों हो जाएंगे। तो उदाहरण आपको देना है तो कौन सा आपको देना होगा, तो इसका उदाहरण आप ये दे सकते हैं। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि किसी टेबल की लंबाई 2 मीटर है, जिसका अर्थ ये है कि 2 मीटर स्केल को एक सीध में सिरे से सिरा जोड़ कर रखने पर वे टेबल की लंबाई के तुल्य होगा, ठीक है। अतः टेबल की लंबाई का परिमाण हो गया 2 मीटर, 2 संख्यात्मक मान हो गया और ये इसका मात्रक हो गया। तो ये समझ में आ गया, यही आपको उदाहरण में लिखना है। इसके बाद हम देखेंगे इसका दूसरा प्रश्न, आधारी और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? इनके दो उदाहरण देना है, आधारी के भी 2 उदाहरण, व्युत्पन्न राशि के भी 2 उदाहरण देना है। तो ऐसे करेंगे, सबसे पहले आधारी राशि, बेसिक क्वांटिटीज, ऐसी राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है आधारी राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, इसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। वही व्युत्पन्न राशि की बात की जाए तो ऐसी राशियाँ जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है, इसके पदों में व्यक्त की जाती है। जैसे क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई मतलब L और चौड़ाई मतलब B, यानी दोनों क्या होगा, ये आधारी राशियों का इस पर डिपेंड होता है, इसीलिए इसे किया जाता है, ठीक है। और इसे घन में व्यक्त किया जाता है, जैसे घन आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो इसके लिए आधारी राशि की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों का एक 2 उदाहरण भी हो गया, समझ में आ गया आपको। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में एसआई मात्रक के संकेताक्षरों को लिखते समय ध्यान देने योग्य किन्हीं 3 बातों का हमें उदाहरण सहित उल्लेख करना है। तो यहाँ पे देखिए, एसआई मात्रक लिखते समय कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, वो हमें 3 आसानी से आप लिख सकते हैं। पहला आप 2 लिख लीजिए, इसमें से आप दूसरा लिख लीजिए, ठीक है। 1 एम्पियर की धारा लिखने के लिए हमें यूज करना होगा स्मॉल से, ठीक है। हमें कैपिटल से प्रारंभ नहीं करना चाहिए, स्मॉल से प्रारंभ करना चाहिए, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। पहला हो गया। दूसरा देखिए ग्राम में कैसे व्यक्त किया जाता है इसको, और ये तीसरा, ठीक है। आप कोई भी लिख सकते हैं, कम से कम 3। तो समाप्त होता है आज का सेशन, धन्यवाद।